गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर में EAFM फर्स्ट के अंतर्गत हम मेरे पिछले व्याख्यान में मैं चर्चा कर रहा था आपके राजस्थान में कृषि महत्व, भूमि उपयोग इत्यादि के बारे में। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की प्रमुख फसलें। देखिए, राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है जहां 62% जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन से जीवन यापन करती है। किंतु वर्षा की कमी एवं अनिश्चितता के कारण अकाल सूखा की विपत्तियां सामान्य हैं। राजस्थान में जलवायु की उष्णता, सिंचाई की अपर्याप्तता, वर्षा की कमी, मिट्टी की बनावट में भिन्नता आदि के कारण कई प्रकार की फसलें बोई जाती है। जहां एक और मोटे अनाज यानी कि ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, दालें व तिलहन पैदा होता है, वहाँ सिंचित क्षेत्र में गेहूँ, चावल एवं कपास आदि फसलें बोई जाती है। राजस्थान में प्रमुख कृषि फसलें इस प्रकार से हैं। गेहूँ, खाद्यान्न फसलों में आपके गेहूँ है, जो बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, चना, विभिन्न प्रकार की दालें। व्यापारिक फसलें में आपके है कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। राजस्थान में गेहूं का उत्पादन तेज़ी से बढ़ा है, जहां 1950-51 में वार्षिक उत्पादन 6.8 लाख टन था। वह बढ़कर 2012-13 में 107.7 लाख टन हुआ। 2014-15 में राजस्थान को गेहूं उत्पादन में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए प्रशस्ति पत्र व 2 करोड़ रुपये का पुरस्कार भी दिया गया। कृषि नीति, राजस्थान राज्य की अलग कृषि नीति नहीं है, अतः भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के अनुसार ही कृषि उत्पादन के बढ़ावा दिया जाता है। भारत सरकार ने 28 जुलाई 2000 को राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की है। इसका उद्देश्य 2005 तक 4% वार्षिक दर से कृषि विकास करना था। कृषि के क्षेत्र में विकास की यह दर संरचनात्मक, संस्थागत, कृषिगत एवं करों के क्षेत्र में एक साथ सुधार लाकर प्राप्त की जाएगी। इस बहुप्रतीक्षित कृषि नीति की घोषणा तत्कालीन कृषि मंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा की गई। राष्ट्रीय कृषि नीति के उद्देश्य मांग आधारित कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके प्रमुख उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, सामाजिक न्याय, निर्धनता उन्मूलन। जहां खाद्य सुरक्षा से आशय है कि देश के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त मात्रा में उचित कीमतों पर खाद्यान्न मिले। इस नीति से यह स्पष्ट किया गया है कि 1960 के दशक में शुरू की गई नवीन कृषि व्यूहरचना के कारण भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। इस तरह से राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। उनमें नंबर 1 है कृषि उत्पादन में 4% से अधिक वृद्धि। राष्ट्रीय कृषि नीति का लक्ष्य वर्तमान 1.5% वृद्धि दर की तुलना में वर्ष 2005 तक 4% प्रति वर्ष से अधिक की वृद्धि दर प्राप्त करना है। इस नीति में कृषि वृद्धि दर को 3 गुना से अधिक करने पर जोर दिया गया है, ताकि न केवल घरेलू मांग को पूरा किया जा सके, अपितु निर्यात के लिए अतिरिक्त उत्पादन किया जा सके। 11वीं योजना के प्रथम 4 वर्षों में 2007-8 से 2010-11 में औसत कृषि विकास दर 3.5% रही, जो लक्ष्य 4% से कम थी। 12वीं योजना में भी कृषि विकास दर 4% करने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य प्राप्ति हेतु उपाय, कृषि विकास के इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को संरचनात्मक, संस्थागत, कृषिगत एवं करारोपण संबंधी विभिन्न उपायों को एक साथ लागू करके प्राप्त किया जाएगा। इस नीति में मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति के बाद की अवधि के लिए वस्तुवार व्यूहरचना बनाने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय कृषि नीति में वायदा बाजार, राष्ट्रीय पशुधन नस्ल व्यूहरचना, ग्रामीण विद्युतीकरण, संस्थागत कृषि साख, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं कर ढांचे पर पुनर्विचार को बहुत महत्व दिया गया है। निजी क्षेत्र की भूमिका, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषकर कृषि अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, फसल कटाई के बाद उसके प्रबंधन एवं विपणन हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुबंध कृषि एवं भूमि को पट्टे पर देने की व्यवस्था के आधार पर प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि त्वरित गति से तकनीक का हस्तांतरण हो सके, पूंजी का अंतर प्रभाव हो तथा तिलहन, कपास एवं बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए आश्वासित बाजार मिले।
इस नीति में निजी क्षेत्र के अंतर्गत शोध एवं विकास के महत्व को स्वीकार किया गया। इसी तरह से नीति का केंद्र बिंदु भी एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है हमारी राष्ट्रीय कृषि नीति की। इसके अंतर्गत संसाधनों एवं तकनीकी का कुशलतम उपयोग, किसानों को साख की पर्याप्त उपलब्धता तथा कीमत उच्चावचनों से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना रखा गया है। किसानों के संरक्षण की व्यवस्था विश्व व्यापार संगठन समझौते के परिणाम स्वरूप कृषि आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों से बचाव के लिए NAP 2000 में वस्तुवार व्यू रचना की सिफारिश की गई है। फलस्वरूप किसानों के हितों की सुरक्षा की जा सकेगी एवं विश्व बाजार में कीमतों के अत्यधिक उतार चढ़ाव के प्रभाव से बचा जा सकेगा तथा कृषि निर्यातों को बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह से वायदा बाजार का क्षेत्र NAP 2000 में न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी, NAP का अर्थ है न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 में वायदा बाजारों के क्षेत्र में विस्तार की घोषणा की गई है ताकि वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक उच्चावचनों को नियंत्रित किया जा सके एवं संभावित हानि से बचा जा सके। भारत सरकार ने वर्ष 2003-04 में जिनसों में वायदा व्यापार को प्रारंभ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें अधिसूचना के निर्गमन द्वारा सभी जिनसों में वायदा व्यापार पर लगे प्रतिबंध हटाना और राष्ट्रीय स्तर के जिन्स विनिमय केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। स्थायी विकास। राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन विकास करने, लाभदायक रोजगार का सृजन करने एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में स्थायी कृषि विकास हेतु अनेक सुझाव दिए गए हैं, जैसे भूमि पर जैविक दबावों को सीमित करना, भूमि के अपखंडन एवं विभाजन को नियंत्रित करना, बंजर भूमि का कृषि एवं वनों के लिए उपयोग करना, वाटरशेड प्रणाली के प्रयोग को प्रोत्साहित करना ताकि वर्षा के पानी का सदुपयोग किया जा सके, बहुफसल एवं मिश्रित फसलों के द्वारा फसल तीव्रता में वृद्धि करना तथा भूमिगत जल विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारों से सिंचाई के विकास को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय पशुधन प्रजनन व्यू रचना। इस नीति में राष्ट्रीय पशुधन प्रजनन व्यू रचना का उल्लेख किया गया है ताकि दूध, मांस, अंडे एवं पशुधन उत्पादों की मांग की पूर्ति हो सके एवं भारवाही पशुओं को कृषि कार्यों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। इसी तरह से संबद्ध क्रियाओं को उच्च प्राथमिकता। इस नीति के अंदर कृषि की संबद्ध क्रियाओं जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी, मत्स्य पालन इत्यादि के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। पौधों की किस्मों का संरक्षण, कानून बनाकर पौधों की किस्मों का संरक्षण किया जाएगा। उन्नत किस्मों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे कृषि, बागवानी फसलों, पशुधन प्रजातियों, मत्स्य की स्थानीय प्रजातियों एवं आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त किस्मों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। घरेलू कृषि बाजार का उदारीकरण। नई कृषि नीति में यह भी घोषणा की गई है कि घरेलू कृषि बाजार में उदारीकरण लाया जाएगा। वह समस्त नियंत्रण नियमन जो कृषि विकास एवं कृषक की आय वृद्धि में बाधक बने हुए हैं समाप्त किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान अपनी मेहनत एवं निवेश का उचित प्रतिफल प्राप्त कर सके। इसी तरह से वस्तुओं का स्वतंत्र आवागमन। कृषि वस्तुओं के संपूर्ण भारत में आवागमन पर लगे प्रतिबंध को उत्तरोत्तर समाप्त किया जाएगा। कर ढांचा। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि खाद्यान्नों एवं अन्य वाणिज्यिक फसलों के कर ढांचे का पुनर्विचार किया जाएगा एवं उसे तर्कसंगत बनाया जाएगा। इस तरह से ग्रामीण विद्युतीकरण। इस नीति के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी ताकि यह कृषि विकास का प्रमुख वाहक बन सके। इस तरह से संस्थागत साख। इस नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण एवं कृषि साख का उत्तरोत्तर संस्थाकरण जारी रहेगा ताकि किसानों को समय पर पर्याप्त साख मिल सके। एक मुश्त बीमा पॉलिसी। इस नीति में यह घोषणा की गई कि किसानों को एक मुश्त बीमा पॉलिसी प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। इस पॉलिसी में फसलों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद की गतिविधियों, कृषि उत्पाद की कीमतों में होने वाले बाजार उच्चावनों सहित से संबंधित जोखिमों का बीमा शामिल होगा। कृषि उत्पादों का आयात। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में यह घोषणा की गई कि विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के अनुसार हमें कृषि उत्पादों के आयात को खोलना होगा, लेकिन देश के किसानों के हितों की सुरक्षा हेतु उपयुक्त आयात कर लगाए जाएंगे। प्रतिकूल व्यापार शर्तें। इस नीति
यानी NAP 2000 में यह स्वीकार किया गया कि कृषि उत्पादों की कीमतें गिर रही है जबकि औद्योगिक उत्पादों की कीमतें बढ़ रही है। इसे प्रतिकूल व्यापार शर्तों की संज्ञा दी गई है। इस नीति का यह प्रयास होगा कि व्यापार की शर्तों को कृषि के पक्ष में परिवर्तित किया जाए। जल का उपयोग। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 आपके राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में नहरी पानी एवं भूजल को संयुक्त रूप से उपयोग में लाने का निर्देश दिया गया है। कुछ क्षेत्रों में नहरी पानी को अत्यधिक उपयोग से जल प्लावन की समस्या उत्पन्न हो गई है। देश के नियोजकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के समक्ष यह बहुत बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि NAP 2000 के द्वारा फव्वारा एवं बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली को प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई है। विविध बीज प्रमाणन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। बंजर भूमि को कृषि एवं वृक्षारोपण हेतु किसानों को आवंटित किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके NAP 2000 यानी कि राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा की हमने। आगे हम कृषि की नवीन व्यूह रचना के बारे में चर्चा करेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।